मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच फिर से टकराव जो है वो शुरू हो गया। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और आम लोगों की जान जा रही है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है कि अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई तो भारत पर इसका क्या असर होगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या विश्व और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। फिलहाल देखा जाए तो इस टकराव का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली या फिर दूसरे देश में भी इसमें कूद पड़े तो हालात बदल सकते हैं। सरकार और वित्त मंत्रालय हालात पर नजर रखे हुए हैं ताकि वक्त रहते कदम उठाया जा सके। अगर ईरान और इजराइल की ये जो लड़ाई है और ज्यादा गहरी हुई तो भारत को सबसे बड़ा झटका तेल की कीमतों से लग सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से मंगाता है। अगर तेल महंगा हुआ तो आम लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस और बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ये अहम समुद्री रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें जो हैं वो 200 से लेकर $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। भारत को इस संकट से निपटने के लिए अपने तेल भंडार की तैयारी रखनी चाहिए। अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई भी बढ़ेगी। इससे सरकार की सब्सिडी का खर्च बढ़ेगा और आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर तेल के दाम $10 प्रति बैरल बढ़े हैं तो देश की ग्रोथ में 0.3% की गिरावट हो सकती है। कई बड़ी भारतीय कंपनियां जो पेट्रोलियम या फिर इससे जुड़ी चीजों पर निर्भर हैं, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इनकी कमाई पर असर पड़ सकता है। वहीं जो कंपनियां खुद तेल निकालती हैं उनकी कमाई बढ़ सकती है, लेकिन उस पर भी सरकार की नीतियों का असर होगा। हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी तेल से बनता है। अगर तेल महंगा हुआ तो हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। पेंट बनाने वाली कंपनियां, केमिकल, उर्वरक और कार बनाने वाली कंपनियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इससे कई चीजें जो हैं वो महंगी हो सकती हैं। भारत ईरान और इजराइल दोनों से व्यापार करता है। अगर टकराव बढ़ा तो इन देशों के साथ माल भेजना और मंगवाना मुश्किल हो सकता है। जहाजों के रास्ते बदलने पड़ सकते हैं और बीमा खर्च भी बढ़ सकता है। भारत कई दवाइयां मध्य पूर्व के देशों में भेजता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो वहां भेजे जाने वाले ऑर्डर रुक सकते हैं। पहले भी जब हमास और इजराइल में लड़ाई हुई थी तो भारत के टेक्सटाइल के ऑर्डर जो हैं वो रुक गए थे। भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, विप्रो हो गया, अडानी ग्रुप हो गया और साथ ही एसबीआई, सन फार्मा और इन्फोसिस के इजराइल में दफ्तर हैं। अगर लड़ाई लंबी चली तो उनके कर्मचारियों और कारोबार दोनों पर इसका खासा असर पड़ सकता है। कुछ कंपनियों ने पहले से प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो अपने काम को भारत जो है वो शिफ्ट कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।